जोहार, नमस्कार। मैं सूरज कुमार। चलिए फिर एक वीडियो और एक नई ऊर्जा के साथ आप लोग के बीच आया हूँ। तो सबसे पहले मैं निवेदन करूँगा कि मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए जो नए साथी हैं, और जो पुराने साथी हैं वो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके हक के मुद्दों की मैं बात को उठाता हूँ। आपके बीच में रोज़ आता हूँ और नई-नई वीडियो में नई-नई जानकारी आप तक पहुँचाता हूँ। तो इसलिए कोई भी वीडियो, कोई भी जानकारी को आप मिस ना कर दें, इसलिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे हौसला मिलता है। आपका एक लाइक से मुझे अगला वीडियो बनाने में प्रेरणा मिलता है। तो चलिए हम टॉपिक करने से पहले चाहेंगे कि आप एक वीडियो देखिए। क्रिसमस का त्योहार चल रहा है, आप सब लोग को मालूम है। उत्साह हर साल रांची में बड़े पैमाने पे धूमधाम से लोग मनाते हैं, और मेरी ओर से पूरे राज्यवासियों को, देशवासियों को क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और एक दूसरे के साथ यूं ही मिलजुल करके हम लोग सभी जैसे हर त्योहारों को पार करते हैं, इस त्योहार को भी आगे बढ़ाएं। इस वीडियो में हमारे झारखंड प्रदेश के मुखिया, हमारे झारखंड प्रदेश के वर्तमान मुखिया और पूर्व के मुखिया, यानी कि माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी ने क्रिसमस की बधाई दी है तमाम झारखंड वासियों को, कि हम लोग जैसे होली, दशहरा, दिवाली, ये तमाम पर्व को मनाते हैं, ईद, बकरीद, तमाम पर्व को मनाते हैं। उसी उपलक्ष्य में हम लोग को क्रिसमस को भी मनाना है और आगे बढ़ना है। तमाम झारखंड वासियों को, तमाम भाइयों को बधाई दिया और शुभकामनाएं दी। मैं इस वीडियो से थोड़ा-सा असमंजस में इसलिए पड़ गया, आप क्या समझते हैं? कमेंट कीजिएगा। मैं इस वीडियो से थोड़ा-सा असमंजस इसलिए पड़ गया कि चुनाव चल रहा था। आपको ठीक याद होगा कि चुनाव चल रहा था, सरगर्मी तेज थी, माहौल गर्म था। किसी को नहीं लग रहा था कि आचार संहिता में भी मैया सम्मान का पैसा आ जाएगा, किसी को कुछ नहीं पता था। लेकिन तारीख 15 और खटाखट सभी के खातों में 1-1 हज़ार रुपया आ गया। याद होगा आप लोग को, भूल तो नहीं गए हैं? सरकार ने चुनाव के समय, जिस समय वोटिंग होना था, उसके ठीक पहले 15 तारीख को, यानी कि आप ठीक ऐसे समझिए कि 20 तारीख को मतदान था, 15 तारीख आज डेट था। सब लोग को लग रहा था कि नहीं, आचार संहिता लगा हुआ है, पैसा नहीं आएगा। लेकिन 15 तारीख के ठीक शाम होते-होते तमाम मैया लोग के खाते में, तमाम बहिन लोग के खाते में 1-1 हज़ार रुपया खटाखट पैसा आ गया और सब लोग खुश हो गए। करी सरकार ने तो आचार संहिता में भी पैसा को डाल दिया, यानी ये योजना में दम है, यानी ये योजना जो है अच्छी तरह से काम कर रहा है। इसमें सरकार पे विश्वास किया जा सकता है और सरकार को पुनः हम लोग 56 सीट जिता के सरकार में ले आए पूरा बहुमत के साथ में, यानी 56, इनका सीना चौड़ा हो गया हेमंत सोरेन जी का, 56 सीट उनको मिल गया। अब चलिए बात करते हैं कि कौन सी सीटें उनको सबसे ज्यादा मिली। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि उत्तरी छोटा नागपुर के जितनी भी सीटें थी, उत्तरी छोटा नागपुर के जितनी भी सीटें थी, माने उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के जितनी भी सीटें थी, आप ऐसे देखिएगा तो हजारीबाग, रामगढ़, माफ कीजिएगा, हजारीबाग, बड़कागांव, चतरा, सिमरिया, बरही, बरकट्ठा, कोडरमा, ये तमाम सीटें जो थी वो बीजेपी के पास चली गई। क्यों? क्योंकि यहाँ ओबीसी और जनरल का सीट था। इनको कौन लोग मदद किए सबसे ज्यादा? इनको मदद किए संथाल के लोग, जहां आदिवासी समुदाय के लोग बसते हैं। इनको कौन मदद किए? जहां पे सबसे ज्यादा आदिवासी लोग थे, आदिवासी भाई लोग थे, सबसे ज्यादा मतदान इनको वहां मिला और सबसे ज्यादा सीटें उनको वहीं से जीत के आया हुआ बाहर आए। तो अब एक बात मैं इसलिए उठाया हूं कि ये बात समझनी चाहिए आदिवासी भाइयों लोग को, ये उनके हक के लिए मैं बोल रहा हूं। बाकी कमेंट में राय दीजिएगा अपना। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि सबसे ज्यादा सीटें इन्होंने जीता जहां पे रिजर्वेशन सीट था। तो रिजर्वेशन सीट था, ये जैसे कहे कि दिवाली में आपको मैया सम्मान का पैसा हम लोग भेज देंगे, फिर कुछ दिन में सुनने में आया कि नहीं छठ पूजा में आपको मैया सम्मान का पैसा भेज देंगे, फिर कुछ दिन में सुनने आया कि नहीं चुनाव के समय में भी 15 तारीख को आपको पैसा हम भेज देंगे। लेकिन मुझे एक बात खल रहा है कि ये जो आदिवासियों की सरकार है, ये जो कहती है कि हम आदिवासी मूलवासियों की सरकार है, चलिए मूलवासी को छोड़ते हैं, आदिवासियों की सरकार है। हेमंत सोरेन जी का बयान था कि सिर्फ अगर आदिवासी, हमको सिर्फ आदिवासी का वोट चाहिए, हम सिर्फ आदिवासी के वोट से मुख्यमंत्री बन जाएंगे, ये हेमंत सोरेन जी का बयान था। तो चलिए मैं उनके लिए आवाज उठा रहा हूं, उनके लिए बोल रहा हूं। 24 तारीख कल है, 24 तारीख कल है, माफ कीजिएगा, ये वीडियो मैं अगले दिन, पिछले दिन बनाता हूं, इसलिए मैं बोल रहा हूं, यानी कि 24 तारीख आज है, 24 तारीख आज है और कल है क्रिसमस डे, यानी कल है 25 तारीख।
तो मैं सरकार से ये जानने का प्रयास करूंगा इस वीडियो के माध्यम से और तमाम आदिवासी भाइयों के माध्यम से, तमाम मूलवासी आदिवासी भाइयों से कि 25 तारीख कल है, क्या दिवाली पे जो लोग मनाए खुशियां, क्या छठ में जो लोग मनाए खुशियां, जो होली में जो लोग मनाए खुशियां, क्या उनको क्रिसमस डे पे खुशियां मनाने का अधिकार हेमंत सोरेन जी ने छीन लिया? क्या हेमंत सोरेन जी ने उनका हक छीन लिया? मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अगर वो 2500 रुपए क्रिसमस से पहले तमाम आदिवासी महिलाओं के खाते में अगर पैसे को ट्रांसफर कर देते, तमाम बहन के खाते में, तमाम माई के खाते में पैसा को ट्रांसफर कर देते, तो शायद क्रिसमस उनका और उत्साह से भर जाता। काहे कि उनके पास 2500 रुपया होता और 2500 रुपया उनके पास जब जाता, तो उनका उत्साह, उनका पर्व, उनका जुनून और बढ़ता और सरकार के प्रति उनका निष्ठा और बढ़ता कि नहीं, हमारी आदिवासी की जो सरकार थी, हमारे क्रिसमस डे से पहले हमको पैसा दे दी। लेकिन हेमंत सोरेन जी तो सिर्फ ये कह के चले गए कि मैं शुभकामनाएं देता हूं और बधाई देता हूं क्रिसमस का। उनको तो पैसा के बारे में बताना चाहिए था। और झारखंड की मीडिया कैसी है, इतना कंट्रोवर्सी चल रहा है और सरकार से प्रश्न नहीं करती है। हमारे टाइगर से ये लोग जरूर प्रश्न करने के लिए पूरा एकदम मुंह में घुसा देंगे माइक को, लेकिन हेमंत सोरेन जी के सामने जाते हैं तो इन लोग का बोलती बंद हो जाता है। उनसे प्रश्न करना चाहिए था कि मैया सम्मान का पैसा आप लोग क्यों नहीं डाल रहे हैं। उनसे प्रश्न करना चाहिए था कि गैस सिलेंडर 400 रुपया में क्यों नहीं मिल रहा है। उनसे प्रश्न करना चाहिए था कि किसान का धान 3200 में क्यों नहीं बिक रहा है। तो ये तमाम प्रश्न तो मीडिया नहीं कर रहे हैं। उनका हाल चाल पूछ रहे हैं, उनको पूछ रहे हैं कि कै गो तीर्थ स्थान आप घूर के आशीर्वाद लिए, उनको पूछ रहे हैं कि कैसा सरकार चल रहा है, उनको पूछ रहे हैं कि क्रिसमस की क्या तैयारी है। तो मैं जानना चाहता हूं ये तमाम मीडिया कर्मियों से कि सरकार से आपको क्रॉस क्वेश्चन करना चाहिए था, ना कि हमारे पार्टी से, ना कि हमसे। आपको सरकार से क्रॉस क्वेश्चन करना चाहिए था कि मैया सम्मान का पैसा अगर 24 तारीख को दे देते, तो झारखंड की आदिवासी महिलाओं का जो क्रिसमस मनाते हैं, ईसाई भाई जो है, ईसाई महिलाओं का जो क्रिसमस मनाते हैं, उनका पर्व और खुशियों से भर जाता। काहे कि उनके खाते में 2500 रुपया चला जाता, तो उनका पर्व का जो खुशी था वो बढ़ जाता। क्योंकि 2500 रुपया एक छोटे निम्न स्तरीय परिवार के लिए, एक मिडिल स्तरीय परिवार के लिए बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो आप उनको पैसा पहले भेज देना चाहिए था, तब क्रिसमस की बधाई देनी चाहिए थे। आपने तो ऐसा कर दिया है कि जो वृद्धा पेंशन का जो पैसा था, जो दिव्यांग पेंशन का जो पैसा था, वो पैसा भी आप रोक दिए हैं। तो क्यों क्रिसमस की बधाई दे रहे हैं? क्यों आदिवासी भाइयों को बुड़बक बना रहे हैं? क्यों क्रिसमस की बधाई देके तमाम आदिवासी भाइयों को बेवकूफ बनाने का काम आपकी सरकार कर रही है? मैया सम्मान का पैसा क्यों रुक गया है? इसकी जानकारी आप देना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आप सरकार में हैं, तो आपसे कोई प्रश्न नहीं कर सकता है। लेकिन हम लोग पूछेंगे कि आप मैया सम्मान का पैसा क्यों रोक दिए हैं? इसका जवाब आपको देना होगा। मैया सम्मान का पैसा 15 तारीख से बढ़ के आज 24 तारीख तक डेट क्यों बढ़ गया? इसका जवाब आपको देना होगा। और अगर आप जवाब नहीं देते हैं, तो झारखंड की महिलाएं अगर ब्लॉक का घेराव करेगी, वीडियो को बांधेगी, अगर ब्लॉक में ताला लगेगा, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सभी तरह से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की होगी। काहे? काहे कि उनका डेट इलेक्शन के समय में फेल नहीं हुआ 15 तारीख, और आज उनका डेट फेल हो गया। तो आज मैं चाहूंगा इस वीडियो को आप अगर देख लेते हैं, या फिर आपके तमाम अधिकारी, पदाधिकारी, कार्यकर्ता देख लेते हैं, तो कल 25 तारीख क्रिसमस डे है, कम से कम कल पैसे को ट्रांसफर कर दीजिए, ताकि आदिवासी महिलाएं उस पैसे से खुशी मना सके। बाकी आपका कमेंट इस वीडियो में चाहिए मुझे, और लिखिए अपना राय और बताइए अपना फीडबैक कि क्या 15 तारीख चुनाव के समय पैसा भेजा जा सकता था, लेकिन 15 तारीख इलेक्शन बीत गया, सरकार बन गई, मंत्रालय बट गया, परब आ गया, फिर भी पैसा नहीं, क्यों? आप पे छोड़ता हूं मैं ये प्रश्न। जोहार।